से आए मजदूर चिकित्सीय परीक्षण के बाद घर की स्थिति दयनीय होने के कारण अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए विद्यालय में क्वारंटीन हुए हैं। संपर्क करने पर मजदूरों ने बताए अपनी मन की बात। बता दें कि कुशीनगर जनपद के विकास खंड खर्दा अंतर्गत ग्राम बहोर छपरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवी ठहरे मजदूरों ने बताया कि सबकी मन की बात सुनी गई, लेकिन हमारी मजबूरी की मन की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। जब हमारे ग्राम के राजा हमारे ऊपर हाथ रखने के बजाय हाथ खड़े कर लिए हो तो हम फरियाद किससे करें। लॉकडाउन से पहले हम मजदूरों की जीविका मजदूरी पर ही टिकी थी और आज भूख पर टिकी हुई है। पड़ोसियों एवं समाज के कुछ लोगों द्वारा सहायता की गई है, बाकी कैसे चल रहा है ये हमारा मन ही जानता है। जिस राजा की प्रजा भूख की शिकार हो तो उस राज्य का क्या हाल होगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा। घर कहाँ है आपका? बहोर छपरा। अच्छा, कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं ये बताइए। बम्बई से आया हूँ, बस से आया। बस से आए हैं। तो ये बताइए, मुंबई जब आप कमाने के लिए गए थे तो क्या आप कितना पैसा कमा लिए थे आप? तो उसमें समझ लिए नवंबर दिसंबर में कोई काम नहीं चला, जनवरी में कुछ काम चला, जनवरी से लेकर के वही 26-22 जनवरी से फरवरी माह में काम चला, मार्च में कुछ जो ही काम चला, तब तक ये बीमारी जो है भारत में प्रवेश कर चुकी थी। प्रवेश करने के बाद लॉकडाउन के दौरान आप लोग वहाँ लॉकडाउन हो गए तो क्या काम चल रही थी? नहीं, बैठा। तो जितना धन आपने कमाया था वो पैसा खा गया आप। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, पहले तो ये सोचा था कि मतलब चल रहे हैं, तब एक आदमी से पूछा कि भाई जहाँ से ट्रक लग रहा है कैसे आदमी जाएगा, तो बता रहा है कहाँ ट्रक जाने का है, यहाँ आधार कार्ड जो है जमा कराओ, महाराष्ट्र बॉर्डर तक ये बस जो है, महाराष्ट्र का बस जो है महाराष्ट्र बॉर्डर तक आपको छोड़ देगी, MP बॉर्डर तक। अच्छा, ये बताइए, वहाँ से आपने जो सोच के आया कि सरकार हमारी सहायता करेगी, चाहे हमारे ग्राम में जो लोग बड़े हैं, चाहे ग्राम प्रधान हैं, वो लोग सहायता करेंगे, तो क्या आपको ग्राम प्रधान की तरफ से कोई सहायता मिली है? कोई सहायता नहीं मिला है ग्राम प्रधान की तरफ से। वो बोले कि हमको कोई कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है ना, बोले हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्या करें, जब हमको कुछ मिला नहीं है तो आप लोग अपने घर से खाइए रहिए। अच्छा, मतलब यानी कि वो इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी सहायता करे, तब ये आप लोग को सहायता करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदू शर्मा। अच्छा, ये बताइए, आप क्वारंटीन के दौरान यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ का खर्चे का वहन कौन कर रहा है? कोई नहीं, घर से हो रहा है। आपके घर से हो रहा है? आपके घर से पहले ही लोग मजदूरी किया करते हैं और उनकी जीविका के लिए आप बाहर गए हुए थे, तो क्या इतना पैसा कमा लिए थे कि मजदूरी इनको न करना पड़े और उनकी जीविका चला सकें? हुआ था 2-2.5 महीना। तो कमाए कहाँ है? कमाया नहीं है, यानी कि आपको घर से भी पैसा भेजना पड़ा वहाँ से आने के लिए? 2000 भेजे थे भाड़ा के लिए। भाड़ा के लिए भेजे थे लोग। तो यहाँ आए हैं तो किसी प्रकार की आपको किसी से कोई हेल्प मिला है, सहायता मिली है? कुछ नहीं मिला है। आप अपने ग्राम प्रधान से बात की थी? हाँ, बात किए थे। क्या कहे वो? बोल रहे हैं सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से हम करें। सरकार की तरफ से कुछ नहीं। आप लोग कितने लोग हैं? 7 आदमी हैं। 7 लोग वहीं मुंबई से ही हैं? नहीं, कोई गुजरात से है, कोई 4-5 आदमी बम्बई से। अच्छा, तो मतलब इतना बड़ा ग्राम है और इतने लोग हैं, इतने लोगों के बीच सिर्फ 7 लोगों का आप लोग का जो खाना है वो उसका वहन नहीं कर पा रहे हैं प्रधान जी? नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपने घर से शाम को सुबह सब भोजन आता है। जितनी भी सामग्रियां हैं क्या आप लोग को अपने घर से मंगानी पड़ती है? टोटल सामग्री, साबुन से लेकर हर चीज। कोई हेल्प किसी के तरफ से नहीं है। कोई। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और मैं जयपुर गया था। मेरे जाने के लगभग 10-15 दिन के बाद ये लॉकडाउन हुआ, तो मान लीजिए पूरा काम था जो भी था सब बंद हो गया। खर्चे पानी के लिए हर तरह से दिक्कत होता था। सेठ से भी कहते थे तो कुछ टाइम तक देने के लिए तैयार हुआ, और फिर भी जहाँ तक मान लीजिए हो सका वो दिया। फिर बोला कि मेरे पास भी कहीं से काम नहीं आ रहा है तो मैं कहाँ से दूंगा, तो सबसे बेहतर है कि आप लोग किसी तरह से व्यवस्था करके और यहाँ से चले जाइए। तो फिर मैं उस सेठ से 7,000 एडवांस लिया
और उसी से एक साइकिल खरीदा और 8 लोग हम लोग थे। तो जिसमें एक विकलांग थे अजय यादव, वो हैं ये पकड़ियार बाजार के हैं। तो वो और साथ नया साइकिल खरीदा गया तो उनको डबल बैठा करके हम लोग उनको लेकर के आए। तो कुछ लोग हुगली के थे और कुछ कप्तानगंज साइड के थे और कुछ लोग ये हुगली के पास में एक गांव है वहाँ के थे और मैं बौर छपरा से हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या परेशानी है? यहाँ पे परेशानी क्या, मान लीजिए जो भी खर्चा है खुद हम लोग अपना संभालते हैं। गांव वाले लोग भी कहते हैं कि मान लीजिए आप लोग आए हैं अपने सुरक्षा के लिए, तो अपनी खुशी नहीं, परिवार की खुशी, गांव की खुशी के लिए आप लोग यहाँ पे रहिए और आप आने घर से जो भी खर्च होता है आप लोग खाइए पीजिए रहिए। जब आपका क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा कुछ दिन के लिए, फिर आप जाना वहाँ पे चेकअप कराना, चेकअप कराने के बाद फिर आप आने घर चले जाना। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इस ग्राम का राजा तो प्रधान ही होता है। हाँ, मान लीजिए वर्तमान टाइम में तो ग्राम सभा के मालिक वही है प्रधान जी श्री दीपक कुमार गुप्ता। चूँकि उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे तरफ से तो ऐसा कोई खर्चे की बात नहीं है, जब हमको आगे से नहीं मिला तो हम कहाँ से देंगे। तो यही तो ये बताइए, ग्राम के जब वो खुद राजा हैं तो उनके ग्राम में सिर्फ 7 लोग ही भूखे रह सकते हैं। मान लीजिए अब हम लोग क्या करें, ये तो मंशा उनकी, अब क्या करना उनको, किस तरह से क्या करना है अब आगे वो जाने, प्रधान ही जाने। क्या नाम है आपका? संजय पसारी। अच्छा, क्या कहते हैं वो ग्राम प्रधान? हम पहले आए बम्बई से, मैं उनको फ़ोन लगाया, आइए दरवाज़ा खोलिए और चाबी दीजिए, नहीं तो बोलते मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो जाइए आप नहर पे एथी है, उनसे मांगिए, चाबी देंगे तो खोलिए। तो चाबी ये 2-3 घंटा हम लोग खड़े थे, नहीं दिए तो हम लोग जा रहे थे। तो उनका भतीजे आए तो चाबी खोले। तो मैं इतना भी बोला, आप मुखिया है, मुखिया जैसे रहिए, गांव का एकदम देखे भरने वाला है। तो वो बोले नहीं, हमको कुछ मिलता नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा अपने घर से हम लोग मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और उससे कल के बाद आ रहे हैं तो बोल रहे हैं हमको आपको साबुन और बाल्टी भेज दें, आप पहले भेजते रह गए, नहीं मिला। तो अभी सारा वाहन आप लोग अपने घर से अपने टोटल तेल से साबुन तक ले अपने घर से, चाहे वो कमा के नहीं लाए, ऐसे आए कैसे बोरा में हम लोग भर के आते हैं वैसा भर के आए। तो भी जान जाए तो ट्रक का देखते तो आप देखते वैसा आदमी अभी करवाई आ जाता वैसा हम लोग तो ऐसा भर के। क्या दुख है आपको? ओजा दुख काटे तो ऐजा भी दुख काट रहे हैं। क्या ग्राम प्रधान को क्या समझ के आपने चुना था? आदमी वही चुनता है भाई, दुख में सहायता हो, तो सहायता नहीं होते हैं तो क्या फायदा हो सब प्रधान और कुछ भी घर